हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से संबंधित। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट मैंने पढ़े। उन कमेंट्स में ज़्यादातर जो कमेंट हाईलाइट हो रहा है वो ये है कि सर हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। तो उसी से संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगा। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर बैक वाले हैं, है ना, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर जो पहली बार देंगे, थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है उस पर विस्तार चर्चा की जाएगी। साथ में ही इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या आपको करना है, कब आपके एग्ज़ाम आ सकते हैं। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है वो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। तो ज़्यादातर आप लोगों को अगर कोई भी न्यूज़ चाहिए पोस्ट के थ्रू तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले मैं अपडेट दे देता हूँ। दूसरी बात रही, अगर आपको बात करनी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ई मित्र पर पूछने के बाद भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम के दोनों चैनल का लिंक आपको इसी चैनल के यूट्यूब चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो है डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा ही आवश्यक है तो, और टेक्स्ट पे भी जो है आप लोग अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी मैं ऑनलाइन आता हूँ ज़रूर आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर इसी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं जब भी कमेंट पढ़ता हूँ तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है मैं लगभग जवाब दे देता हूँ। ये तो बात हो गई कैसे कांटेक्ट करें। दूसरी बात हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि एग्ज़ाम के फॉर्म वगैरह से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया था। उसमें आपको क्लियर सारी चीज़ें बता दी है कि हार्ड कॉपी कैसे जमा करानी है, क्या क्या आपसे फीस ली जा रही है। फ़ीस तो सभी को पता है कि पहले साल में एक बार एग्ज़ाम होते थे, एक ही बार फीस देनी होती थी, एक ही बार एग्ज़ाम, एक ही बार टेंशन होती थी, एक ही बार रिजल्ट आता था। अब सेमेस्टर हो गया है तो हर बार फीस तो है ही जो है, साथ में ही आपको 2 बार देनी है साल में। फिर उसके बाद भी आपको हार्ड कॉपी जमा कराने के लिए भी जो है, पिछली बार तो आपको नहीं देनी पड़ रही थी, पर अब एक नया नियम आ गया, उसको आपको स्कैन करना है। वहाँ जाकर हार्ड कॉपी के जब जमा कराने जाओगे तो खिड़की पर एक QR कोड चिपका हुआ रहेगा, वहाँ स्कैन करोगे, पूरा फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद 300 रुपये दोगे, फिर आपका जो है उसको प्रिंट करा के लाना है, मतलब जेरोक्स करा के लानी है, और फिर उसको पीछे लगाकर आपको हार्ड कॉपी जमा करानी है। ये नए नए नियम आते जा रहे हैं और सेमेस्टर में तो विशेष तौर पर ये चीज़ें देखने को मिल ही रही है। अब इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। आप सभी भी जानते हैं कि भरपूर पैसा आपसे लिया जा रहा है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। अब ऐसे बच्चे जो किसी कारण से नहीं भर पाए हैं तो चलो मान सकते हैं, पर जो बच्चे बिना कारण के भी अगर फॉर्म टाइम पर नहीं भर रहे हैं तो वो अपने माताजी पिताजी के जो पैसे हैं, या खुद के भी अगर कोई कमाता है तो पैसे हैं, वो अनावश्यक दे रहे हैं। क्योंकि टाइम रहते आप फॉर्म भरेंगे तो पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी भी डेट नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि वहाँ पर डाटा मेंशन होता है कि 100% बच्चों ने फॉर्म भर दिया। अगर आपने 50% नहीं भरा है तो यूनिवर्सिटी डेट बढ़ाती है। अब ये डेट बढ़ती है तो आपके एग्ज़ाम लेट होते हैं, सीधी सी बात है। लेट होगा तो रिजल्ट लेट आएगा, रिजल्ट लेट आएगा तो रिवोल्यूशन, अगर किसी के कम ज़्यादा मार्क्स हैं तो रिवोल्यूशन, फिर रिवोल्यूशन का रिजल्ट तो आपको भी पता है कि 3-4 महीने भी लग जाते हैं, फिर आपका सेशन लेट हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं आप खुद भी जिम्मेदार हैं अपने सेशन को लेट करने के, ठीक है। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि जिन बच्चों की फॉर्म की डेट रहती है उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर दें, अगर आपको कोई डिग्री कंप्लीट करनी है तो। हाँ, मान सकता हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कुछ, तो मैं आपको बता दूं 28 जनवरी जो है बढ़ा दी गई है, तो आप लोग भर देना और टाइम पर जो है हार्ड कॉपी जमा करा देना। जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर, 9th सेमेस्टर वालों के लिए भी 28 जनवरी रखी गई है। 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 2 फरवरी तक भर सकते हैं और 3 से 7 फरवरी तक 2 गुनी फीस के साथ भर सकते हैं। बाकी जो है हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में, और जो 2 गुनी फीस से फॉर्म भरेंगे उनको यूनिवर्सिटी में अपनी हार्ड कॉपी जमा करानी है। ये बातें तो पहले भी बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो पिछली बार की अगर हम बात करें, उसके पिछली बार की बात करें, उसके पिछली बार की बात करें, तो टाइम पीरियड रहता है सेमेस्टर का दिसंबर, ठीक है। अभी वाला जो दिसंबर था, दिसंबर 2025, उसमें आपके एग्ज़ाम होने चाहिए थे।
कायदे से, तो सेमेस्टर की जो स्कीम है उस हिसाब से। और अक्टूबर नवंबर में आपके फॉर्म भरने चाहिए थे, पर जब सेशन ऑलरेडी ही 4-5 महीने लेट पे लेट चल ही रहा है, तो उस हिसाब से पिछली बार आपके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में लगभग हुए थे, किसी के मई में भी हुए थे बीएड वालों के, तो ठीक है। तो ऐसे चीज़ें हैं, तो 3-4 महीने आपके लेट चल रहे हैं। और अगर यूनिवर्सिटी को सही करना है इस चीज़ को, तो उनको जल्दी करना होगा प्रोसेस। डेट ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़ाएं, यूनिवर्सिटी विशेष तौर पर जो डेट बढ़ा दी है बहुत अच्छी बात है, बार बार ना बढ़ाएं। जिन बच्चों को फॉर्म भरना रहता है उन्होंने भर दिया होगा, ऐसा होना चाहिए। बहुत सारी बार क्या है, बच्चे जानबूझ के लेट करते हैं, तो कभी कभी वंचित रह जाएंगे, तो उन्हें थोड़ी अकल भी आ सकती है। ये बात कड़वी है पर सच है, क्योंकि एक बच्चे के चक्कर में 10-20 बच्चों का नुकसान हो, सेशन लेट हो, तो काफ़ी गलत बात है, काफ़ी गलत इफेक्ट जो है पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले थे, उन्होंने सोचा होगा कि एमए में हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा तो हम एग्ज़ाम भी दे लेंगे, हमारा नंबर आ जाएगा तो हम ज्वाइन भी कर लेंगे। पर अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लेट चल रहा है सब चीज़। तो आप लोग समझे इस बात को, मेरी बात को बिल्कुल आप लोगों को समझना होगा। एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी के लास्ट में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है वो 15 फरवरी तक आप लोगों का जो भी फॉर्म का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने की कगार पर है। और 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी का ये महीना है, इसी के बीच में आपको जो है टाइम टेबल का अपडेट देखने को मिल सकता है। पूरी संभावना है कि फरवरी के लास्ट में आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। हाँ, 15 से 28 के बीच में कब भी। फिक्स डेट तो यूनिवर्सिटी की होती नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं, न रिजल्ट की, न एग्ज़ाम फॉर्म की, किसी की भी नहीं रहती है। यूनिवर्सिटी की सबकी स्वतंत्रता होती है, सब अपने हिसाब से करा सकती है। तो 28 फरवरी तक अगर आपका टाइम टेबल आता है तो पढ़ाई कर लीजिएगा, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। और फिर आप बैक लाते हो, रिवोल्यूशन फॉर्म भरते हो, पैसे देते हो, रिवोल्यूशन के रिजल्ट का इंतज़ार करते हो, साल बिगाड़ते हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों आपकी भी थोड़ी गलती होती है। आप अभी से इतना पढ़ लो, 100% आप पढ़ो, किसी चीज़ का 100% आप लोग पढ़ेंगे तो आपकी 60% तो आराम से बनी जाएगी, और 40% चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको कॉपी लिखनी है, कैसे पेपर मैनेज करना होता है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने है ना। तो यहाँ पर एग्ज़ाम की जो संभावना बनती है वो मार्च अप्रैल के महीने में है। ज़्यादातर संभावना मार्च में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी अपनी रेपो सुधारने के लिए टाइम पर चीज़ें करानी होगी, क्योंकि दिसंबर ही हो जाता है ऐसा टाइम तो एग्ज़ाम का, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर का, पर यहाँ पर फिर भी डिले है। तो मार्च में पूरी संभावना बनती है। पिछली बार अप्रैल में हुए थे, तो 4 महीने लगभग लेट ही चल रहा है, पर अब मार्च में हो जाएगा, तो अगली बार आने वाले टाइम में फरवरी में भी हो सकता है। तो मार्च के महीने में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, होली के आसपास देखने को मिल सकते हैं, होली के बाद भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 4 मार्च के आसपास आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, उसके आगे पीछे, अगर यूनिवर्सिटी सही और सतर्क तरीके से काम करेगी तो। बाकी अगर लेट करेगी तो फिर अप्रैल में आपके एग्ज़ाम 101% होंगे, जो कि हर बार हो ही रहे हैं। उससे नुकसान आपका ही होगा। बाकी यूनिवर्सिटी खुद चीज़ें सुधारने की कोशिश करेगी, बच्चों का हित का ही सोचेगी, है ना, क्योंकि आपसे अच्छी खासी फीस ली जा रही है, अच्छी खासी चीज़ें हो रही है, तो यूनिवर्सिटी भी क्यों आपका गलत चाहेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर यूनिवर्सिटी फरवरी में टाइम टेबल देती है और मार्च में एग्ज़ाम कराती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सौदा होगा, और आपको पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फरवरी का महीना आपके पास है, यानी कि मात्र 28 दिन आपके पास हैं। आपको कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो तो मैं तो आपको थोड़ा बहुत तो बता दूंगा, पर आप फॉलो करते हो नहीं करते हो वो आपके ऊपर मैटर करता है। मैं जो लंबा चौड़ा भाषण है वो इसलिए दे रहा हूँ कि आप फेल ना हो, आपके बैक ना आए, आप परेशान ना हो, और फिर बाद में आपके बैक आती है तो आपकी फ़ीस भी ज़्यादा जाती है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं कि सर मैं इसकी वजह से ऐसी हो जाती, मैं ये करने वाली थी, मैं वो करने वाला था। तो आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अगर ऐसे गलत कदम उठाने की सोचते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि इस सेमेस्टर में अगर आपके बैक आ भी जाती है तो क्या फ़र्क पड़ गया, आपने कुछ गलती की होगी, नहीं लिख पाए होंगे, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, अगला सेमेस्टर आपका आएगा, उसके साथ आप एग्ज़ाम दे लो। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे वहाँ पर आपको वो मार्क्स नहीं देकर पासिंग मार्क्स ऐड करेंगे, बस ऐसा तो है नहीं। अच्छी बात है कि भाई आपके बैक आ गई, किसी कारण से आई होगी,
अब बैक आइए तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये सोच के चलो ना कि आपको एग्ज़ाम में 100 में से कम 80% नंबर लाने, ये टारगेट रखो, ताकि जो बच्चे पहले एग्ज़ाम में अच्छी परसेंट बना के गए थे तो आपके उनसे भी अच्छी परसेंट बन जाए, क्योंकि वो 80 ही नंबर जोड़ेंगे आपके। तो उस हिसाब से करने की कोशिश करो, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। हालांकि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, पर आपको करना होगा, क्योंकि आपको तो पास होना है, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, रिविल के फॉर्म से भी बचना है ना, बार बार पैसे देने से भी बचना है। तो एक ही बार में सही और सटीक जगह पर निशाना लगाना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पढ़ना है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। देखो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कॉफ़ी भरना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो ज़रूर भरिएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर जिन्हों में, या ऐसे सब्जेक्ट जिन्हों में ओनली थ्योरी होती है, भरना ही भरना है, तो उनमें ज़रूर भरो। साइंस बैकग्राउंड के अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो उनमें कुछ चीज़ें लिमिटेड होती है, पर उनमें भी आपको थोड़ा बहुत गैप बनाकर ऐसा कॉफ़ी को थोड़ा ढंग से लिखना ही होगा, है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो 35 पेज की कॉफ़ी आपके आती है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 30 पेज आप आराम से लिख सकते हैं। नहीं लिख पा रहे हैं तो कोशिश करो लिख दो, है ना। और बड़े क्वेश्चन जो होते हैं आपके निबंधात्मक, उनको पहले करने की कोशिश करो। टाइम लिमिट रखो कि 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन निबंधात्मक, 2 क्वेश्चन निबंधात्मक करने ही है, फिर 1.5 घंटे में उस हिसाब से बांट लो टाइम को। 1 घंटे में अगर 2 क्वेश्चन निबंधात्मक आ रहे हैं तो 1 घंटे में लिख दो। बाकी जो 1.5 घंटा बचा है उसमें आप लोग लघुत्तरात्मक 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको कर लो। आधा घंटा जो लास्ट का बचा हुआ है उसमें वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं अति लघुत्तरात्मक, उनको करो। अति लघुत्तरात्मक पर जो है आप लोग सबसे पहले टूट पड़ते हो, जो कि गलत है। वो आपको कितने एक नंबर दे देंगे, 1 नंबर 2 नंबर, उनसे काम नहीं चलेगा। जो बड़े क्वेश्चन है उनको पहले खाओ, यानी कि पहले लिखो। खाने का मतलब ये है कि जो चीज़ें अच्छी है उनको पहले निपटाओ, जो आपको पास करेगी। पास हो जाते हो तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि पासिंग कॉफ़ी लिखा है और चल बने, हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, 1.5 घंटे में हम बाहर निकल गए, तो आप मूर्ख हैं। बाहर निकल गए हैं तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि 3 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है तो 3 घंटे बैठना सीखो। क्या पता कल को आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, कुछ भी हो सकता है जीवन में, आगे का किसी को कुछ नहीं पता। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? 3 घंटे बैठने की कोशिश करो, कॉफ़ी लिखने की कोशिश करो। इतनी जल्दी जाके भी आप कोई सी भी कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अगले दिन फिर सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। तो ये चीज़ें हैं, कंपटीशन निकालना है तो फिर कंपटीशन का पढ़ने लग जाओ, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। और पास होने लायक ही पढ़ना है तो फिर वो आपकी इच्छा है, पास हो भी जाओगे, कल को उसी सब्जेक्ट में आप आगे पढ़ोगे, एमएससी करोगे या एमए वगैरह करोगे तो वो चीज़ें वापस आएगी। गलती क्या होती है, जब 11वीं 12वीं में हमको पढ़ाया जाता है तब हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर कंपटीशन में रो दो के वही चीज़ें आ रही है। एनसीईआरटी, हर कोचिंग वाला, हर टीचर आपसे यही कहेगा बेटा एनसीईआरटी पकड़ो, एनसीईआरटी को पढ़ो। क्यों कहता है? क्योंकि आपने एनसीईआरटी उस टाइम ढंग से पढ़ी नहीं। अगर आप पढ़ लेते तो आपको ईजी हो जाता। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें हैं जो बीएससी बीए वगैरह में आप पढ़ेंगे, वही चीज़ें एमए एमएससी में आएगी, किसी भी कंपटीशन में वही चीज़ें आएगी। अगर टीचिंग फील्ड में आप जाओगे, प्रोफेसर फील्ड में आप जाओगे तो और भी चीज़ों में आती है, सभी चीज़ों में हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, आर्ट्स कल्चर, सब चीज़ें आती है लगभग। तो आप एक ही बार में अच्छे से पढ़ो, है ना, अच्छे से कॉपी लिखो, 3 घंटे का सही सदुपयोग करो और 3 घंटे वहाँ पर बैठो। ऐसा नहीं कि 1 घंटा हुआ, कॉलेज वाले कह रहे हैं कि जिसने कर लिया जाओ, तो ऐसा नहीं 2 क्वेश्चन करियर आ गए, नहीं, लिखो, पूरा अच्छे से लिखो, प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। और विशेष तौर पर जो 12वीं पास करके कॉलेज में आए हुए स्टूडेंट हैं उन्हें मैं क्लियर कर दूं, आपने 12वीं क्लास में 100% बनाए होंगे, कैसे भी बना लिए होंगे वो अलग बात है। यहाँ कॉलेज में आने के बाद आपकी कॉफ़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे खासे बच्चों के भी कम नंबर आते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कॉफ़ी लिखना सीखो, सब कुछ चीज़ें करो, कॉफ़ी भरना भी सीखो, पॉइंट बनाकर लिखना सीखो, सारी चीज़ें हैं। निबंधात्मक पहले, फिर लघुत्तरात्मक, फिर अति लघुत्तरात्मक। 3 घंटे में 30 पेज का टारगेट कम से कम रखना ही है, तभी आपके 70-80% के बीच में मार्क्स आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में 100% नहीं बनती है, ये आप भी जानते हैं। तो इसी तरीके का थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ सही बोला है तो आप यूज़ करो, इन चीज़ों को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि पास ही होना है तो हो जाना, सीरीज़ मार्केट में है, उसको पढ़ो और आप अच्छे से लिखो, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना। वीडियो अगर आपको लंबी चौड़ी भाषणदायक लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
पर यह सब चीज़ें आपके काम आएगी। एक एक चीज़ सारी अनुभव किया हुआ हूँ, सब कुछ इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके अगर बैक आती है तो आपको अगले सेमेस्टर में टेंशन बढ़ेगी तो आप उस सेमेस्टर में और कम मार्क्स कर पाओगे। बहुत सारे पॉजिटिव ले जाकर ज़्यादा मार्क्स कर देते हैं, वो 1-2 ही बच्चे रहते हैं, बाकी 99% तो बैक आ गई, मैं तो छोड़ूंगा, मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं तो मरूँगा, मैं तो ये करूँगा, ऐसे एडवर्टाइज करते हैं। तो जिससे बढ़िया है किताब उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। जितना आपसे होता है, जितना नियति को मंजूर है वो आपको मिलेगा। नियति मतलब कि जो प्रकृति है, नेचर है, उसको जो मंजूर है वो आपको मिलेगा, जो आपने लिखा है ईमानदारी से वो मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।